नमस्कार दोस्तों। आज से कई सालों पहले दुनिया के तमाम बड़े बड़े भविष्यवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया था कि 2020 में एक बहुत बड़ा देश यानी कि उगता हुआ सूरज पानी में डूब जाएगा। चाहे बाबा वेंगा हो या फिर नस्ट्राडामस हो, सब ने कहा था कि एक गलती से वो देश डूबेगा, जानबूझ के पड़ोसियों को छेड़ेगा और पड़ोसी बाद में उस पर आक्रमण करेगा, उस पर हमला करेगा और उसे बर्बाद कर देगा। दोस्तों, वर्तमान समय में वो देश चीन है। चीन के बारे में सबने भविष्यवाणी किया था और वह बिल्कुल ही सत्य हो रहा है। 2020 में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख के चौंक गया है और सबको आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार नस्ट्राडामस, बाबा वेंगा इत्यादि कई सारे भविष्यवक्ता कैसे जान गया था कि चीन का कहानी खत्म होने वाला था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं वर्तमान समय में जिस तरह से चीनी वायरस पूरी दुनिया में फैला है, पूरी दुनिया चीन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और इसी बीच चीन राजनीति कर रहा है और चीन भारत से उलझने का प्रयास कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार भारत सरकार आरिया पार करने के मूड में है, चीन को सबक सिखाने के मूड में है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीनी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। चीन का मीडिया का कहना है कि भारत अब की बार डर क्यों नहीं रहा है। चीन का मीडिया का कहना है कि हम इतना डरा रहे हैं फिर भी भारतीय सैनिक डर क्यों नहीं रहा है, आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताऊंगा कि आखिरकार चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक में क्या क्या हुआ है और आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए आखिरकार इस झगड़ा का जड़ क्या है। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा आखिर कैसे अक्साई चीन अब भारत में मिलने वाला है। 2020 में अक्साई चीन दोस्तों भारत का हिस्सा होने वाला है और चीन से छीनने वाला है, ये मैं अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं पहली बात तो यह है कि जब से मोदी सरकार आया है 2014 में, मोदी सरकार का सपना है कि भारतीय आर्मी मजबूत हो, भारतीय आर्मी के पास सब कुछ हो, सब साधन हो। और दोस्तों, खास तौर पे मिलिट्री को मजबूत करने के लिए बॉर्डर के आसपास दोस्तों भारत सरकार ने कई बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं, कई बड़े बड़े रोड बनाए हैं। उसी कड़ी में दोस्तों पिछले साल 255 किलोमीटर दोस्तों LAC के पास में दोस्तों भारत सरकार ने रोड बनाया। इन सब के अलावा दोस्तों भारत सरकार का मानना है कि 2022 तक LAC के आसपास कम से कम टोटल 73 रोड बना देंगे। दोस्तों, अब तक LAC के पास में 73 में से 35 रोड बन गया है, यानी कि 1999 में दोस्तों 73 रोड का पहचान किया गया था, जिसमें से अब तक केवल 35 रोड बना है। भारत सरकार चाहता है कि 2022 तक पूरा का पूरा 73 रोड बना दे, ताकि आने वाले समय में जब भी कभी युद्ध हो चीन से तो चीन को धज्जियां उड़ा सके। दोस्तों, भारत सरकार उसी नीति पे काम कर रहा है और इसीलिए चीन पिनका हुआ है। चीन को लग रहा है कि पहले तो सरकार ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रहा है। मोदी सरकार बार बार बड़ा बड़ा ब्रिज क्यों बना रहा है, सड़क क्यों बना रहा है। अगर 2022 तक 73 रोड बना दिया तो भारतीय सैनिक मजबूत हो जाएगा और फिर चीनी सैनिक को दोहरा दोहरा के मारने के लिए सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए चीन गुस्से से लाल है। और बड़ी बात तो यह है कि अक्साई चीन में दोस्तों भारत सरकार अभी काम शुरू किया है, काम चल रहा है कई सालों से। चीन को लगा कि अब की बार कुछ करना ही होगा, अगर भारत को हम नहीं रोकेंगे तो भारत हमारे सर पे चढ़ जाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि जहाँ जहाँ भारत सरकार आज सड़क बना रहा है, पुल बना रहा है, वहाँ वहाँ चीन पहले ही सब कुछ बना चुका है। यानी कि हर जगह पे रोड बना चुका है, पुल बना चुका है, सुरंग बना चुका है, यानी कि सब कुछ बना चुका है। यहाँ तक कि चीन सरकार हवाई अड्डा बना चुका है, यानी कि जब भी कभी युद्ध हो तो हवाई जहाज को यहाँ पे उतार सके। यानी कि चीन भरपूर मात्रा में तैयारी कर चुका है, लेकिन मोदी सरकार तैयारी कर रहा है, उसे चीन को जलस हो रहा है। और इसी को रोकने के लिए चीन ने सबसे बड़ा गलती पता है क्या किया। चीन ने भारत के जो अक्साई चीन है दोस्तों, अक्साई चीन के रास्ते भारत के गलवान नदी के पास कम से कम 5000 से अधिक चीनी सैनिकों को भेज दिया। चीन बिना किसी डरे 5000 से अधिक चीनी सैनिकों वहाँ पे भेज के भारत ने दोस्तों डर का माहौल कायम करने का कोशिश किया, लेकिन भारत सरकार समझ गया था कि चीन केवल गिदर भिड़की दे रहा है। और दोस्तों, जवाब में भारत सरकार ने भी वहाँ पे 5000 सैनिक तैनात कर दिया है, बोला है कि बात बराबर है, तुमको जो करना है करो। उन सब के अलावा दोस्तों चीन ने अपने इलाके में खासतौर पे बड़े बड़े हैवी टैंक, बड़े बड़े मशीन सब कुछ वहाँ पे लगा दिया है, ताकि युद्ध में चीनी सैनिक मतलब उसका पलड़ा भारी हो सके। इन सब के अलावा दोस्तों भारत सरकार ने भी अपने सैनिक के साथ बड़े बड़े टैंक सब कुछ भेज दिया है, बड़े बड़े गाड़ियाँ भेज दिया है, ताकि मौका पड़े तो चीनी सैनिक को दौड़ा दौड़ा के पीट सके। दोस्तों
इसीलिए चीन भड़का हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों चीन पिछले 1 महीना से भारत को धमकाने का कोशिश कर रहा था। चीन चाह रहा था कि भारत हमारे धमकी से चुप हो जाए और रोड बनाना बंद कर दे। इसी कड़ी में आप जानते हैं सिक्किम में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक में धक्का मुक्की हुआ था। इन सब के अलावा दोस्तों लद्दाख में हुआ था। इन सब के अलावा दोस्तों हिमाचल में हुआ था। कई जगह पिछले 2 महीना से धक्का मुक्की चल रहा है, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बावजूद भारत नहीं डरा तो चीन अब युद्ध पे उतारू हो चुका है। चीन को लग रहा है कि अब केवल युद्ध ही विकल्प है। अब भारत को युद्ध से हम सबक सिखाएंगे, युद्ध से भारत को धमकाएंगे। लेकिन दोस्तों चीन भूल सका है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 है। 2020 में भारत चीन को पानी पिला भी सकता है, चीन को हरा भी सकता है। अब दोस्तों आप लोग में से कई सारे मित्र पूछे हैं कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सर सच्चाई तो यह है कि चीन एक मजबूत देश है। चीन के पास बहुत सारा सैनिक है, उसके पास सब कुछ अधिक है, यानी कि भारत से अधिक है। जब युद्ध होगा तो चीन जीत सकता है, भारत हार सकता है। दोस्तों कई सारे मित्र के मन में सवाल उठता होगा, कई सारे मित्र कमेंट बॉक्स में पूछेगा भी। इन सब के अलावा कई सारे मित्र पूछे हैं कि अगर भारत और चीन का युद्ध होगा तो पाकिस्तान भी चीन का साथ देगा, भारत अकेला पड़ जाएगा, यहाँ तक कि नेपाल भी चीन का साथ देगा। देखिए दोस्तों हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग का दुश्मन कौन है। हम लोग का दुश्मन न तो नेपाल है और न ही बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो चीन का एक चेला है, प्यादा है। सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो अगर हम चीन से युद्ध लड़ेंगे तो ये ध्यान रखिए पाकिस्तान कभी भी युद्ध में कूदेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है कभी भी चीन पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, इसीलिए पाकिस्तान भी चीन का साथ नहीं देगा। और अगर पाकिस्तान साथ देने का सोचेगा तो अमेरिका कब काम आएगा। दोस्तों अमेरिका अपना मित्र कब काम आएगा। अमेरिका केवल एक धमकी देगा तो पाकिस्तान खड़े पैर खड़ा हो जाएगा। पता है दोस्तों नंगे पैर खड़ा हो जाएगा और अमेरिका का पाँव में जाके झुक जाएगा। तो इसीलिए ये समझ लीजिए पाकिस्तान कभी युद्ध में आ ही नहीं सकता है। रही बात नेपाल का, तो नेपाल अपना मित्र है। नेपाल से कभी भी बैठ के बात किया जा सकता है, बैठ कर मीटिंग करके नेपाल से समस्या सुलझाया जा सकता है, झगड़ा ख़त्म किया जा सकता है। इसीलिए न तो नेपाल न तो पाकिस्तान का भी युद्ध में साथ देगा। अब रहा बात चाइना का, दोस्तों अगर भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो ये जान लीजिए जीत केवल भारत का होगा। आप बोलेंगे कैसे जीत होगा। देखिए दोस्तों युद्ध में सैनिक का युद्ध नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि मनोबल चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हिम्मत भारतीय सैनिक में कूट कूट के भरा हुआ है। और इन सब के अलावा दोस्तों युद्ध का जो तजुर्बा है सबसे अधिक भारतीय सैनिक के पास है, चाइनीज सैनिक के पास कुछ भी नहीं है। 1949 से जब से चीन में क्रांति आई है तब से दोस्तों चीन कोई भी युद्ध जीता ही नहीं है। जितना भी युद्ध किया है सबका सब हारा है, और बड़ा युद्ध कोई किया ही नहीं है। चीन जहाँ भी युद्ध किया है वहाँ पर केवल हार का सामना हुआ है। 1949 के बाद पहला युद्ध दोस्तों भारत के साथ किया था, उसमें जानते हैं आप 62 में भारत के साथ धोखा दिया था, भारत को छल के साथ हराया था। दोस्तों उस युद्ध में भारतीय सैनिक का हार नहीं हुआ था, भारतीय नेता का हार हुआ था। उसके बाद दोस्तों लगातार आप देखेंगे 1967 में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में सिक्किम के नाथुला में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत के केवल 70 सैनिक शहीद हुआ था, बदले में चीन के 500 से अधिक सैनिक को मार दिया था। दोस्तों चीन को बुरी तरीक़ा से हराया था, पीटा था। इन सब के अलावा दोस्तों 1969 में रूस और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। रूस ने चीन को धज्जियां उड़ा दिया था, चीन को दोस्तों घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इन सब के अलावा दोस्तों 1979 के आसपास में वियतनाम और चाइना का युद्ध हुआ। दोस्तों उस युद्ध में वियतनाम ने चीन के कम से कम 10,000 सैनिक को मार दिया था, चीनी सैनिक को दौड़ा दौड़ा के भगाया था। इन सब के अलावा दोस्तों चीन जहाँ भी गया है उस युद्ध में केवल हारा ही हारा है। चीन का इतिहास ही ऐसा है। इन सब के अलावा चीन का पहले का इतिहास देखिए, चीन पहले का इतिहास में दोस्तों हमेशा हारा है। 1937 में जापान और चीन का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जापान ने चीन के 3 लाख से अधिक नागरिक को मार दिया था, 1 लाख से अधिक सैनिक को मार दिया था। दोस्तों छोटा सा जापान चीन को बहुत बार हराया है, कई बार युद्ध में हरा चुका है। इसीलिए चीन के पास सैनिक हमेशा से बहुत रहा है, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो चीन का केवल हार ही होता है। दोस्तों चीनी सैनिक डरपोक होता है, उसमें हिम्मत का कमी होता है। इसीलिए भारत का एक सैनिक चीन के 20 सैनिक के बराबर है। इसीलिए दोस्तों अगर 2020 में भारत और चीन का युद्ध होता है तो समझिए भारत का जीत तय है। इन सब के अलावा पूरी दुनिया भारत का साथ दे रहा है, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दोस्तों सबका सब साथ दे रहा है। ब्रिटेन हो,
अगर बात करेंगे रूस का तो दोस्तों रूस यहाँ तक कि भारत का साथ दे सकता है। अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो उस समय रूस दोस्तों चुपचाप रह सकता है, भारत के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता है, भारत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेगा। उस बात का पूरा भरोसा है। रूस ना तो चीन का साथ देगा ना भारत का साथ देगा दोस्तों, ऐसा हो सकता है। अधिकांश तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ बड़ा होगा तो रूस भारत का समर्थन भी कर देगा और चीन को घेर सकता है, क्योंकि चीन ने भी रूस के खिलाफ कई बार मोर्चा खोला है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लीजिए, पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। और इन सब के अलावा दुनिया के तमाम बड़े बड़े भविष्यवक्ता ने पहले ही कह दिया है कि 2020 में चीन की कहानी खत्म होने वाला है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर युद्ध होता है तो इस बार अक्साई चीन भी दोस्तों भारत में मिलाया जाएगा, पीओके भी भारत में मिलाया जाएगा, क्योंकि इस बार के युद्ध होगा दोस्तों आर्य पार का और चीन से 1-1 इंच का जमीन दोस्तों छीना जाएगा।